गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो बढ़िया मुंह धुल लिए हैं, सो के उठ गए हैं और सुबह के बज रहे हैं 9:50। तो आँख से लग रहा होगा बढ़िया सो खूब एकदम दबा के, बिना किसी चिंता के। पहले तो चिंता लग रही थी कि कोई फ़ोन वोन ना मसक ले जाए मेरा। फिर हम कहे वे किसी को लेना होगा तो जगते में छिना के भाग जाएगा। आराम से फिर सो गए, अभी उठे हैं। और भाई ये सुबह में उजाले में स्टेशन कुछ और ही लगता है। मतलब चारों तरफ हरे हरे पेड़, दूर कहीं एक पहाड़ दिख रहा है, फिर ऐसे 2-3 पहाड़ दिख रहे हैं, तो अलग ही दिख रहा है। खैर पहाड़ का मुझे कुछ करना नहीं है, हम चलते हैं अपना रूम देखने के लिए। ओहो, गिरे जा रहे हैं। देखते हैं, चलते हैं, बढ़िया कहीं रूम मिलता है सस्ता अच्छा तो मज़ा ही आ जाएगा एकदम से। सबसे अच्छी बात क्या है जानते हो? मेरा यूपीआई काम करने लगा, वरना मेरे तो कल हाथ पैर सन्न पड़ गए थे। एक रुपए गलती से भी 1 रुपये कैश नहीं लेके आया हूँ मैं। सब ऑनलाइन के भरोसे आए थे और रात में जब सर्वर डाउन दिखाया हम कहे अरे मैया रे, सोच ही नहीं पा रहे थे कि आगे करेंगे क्या हम। तो अभी तो खैर चल गया है। अभी पेमेंट करके नहीं देखे हैं, बैलेंस चेक किए हैं तो वो बैलेंस दिखा रहा है, तो उम्मीद करते हैं चल जाएगा आगे, वरना हम तो फंसे थे बढ़िया एकदम से। रूम वूम तो मिला नहीं खैर अभी तक कुछ। इधर आ गए हैं कीरत सागर घूमने, देख लें क्या है यहाँ भी। ये देखो कुछ इस टाइप का ये सागर है, पता नहीं क्या। वाह, ऊंची ऊंची पहाड़ खूब है भाई इधर साइड। इधर भी देखो, सामने भी देखो, वो ये अलग ही जगह है ये। मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे इतना बड़ा ये पानी वानी भी होगा। भाई क्या मस्त लग रहा है देखने, बस साफ़ सफाई थोड़ी नहीं है, पानी थोड़ा गंदा है, बाकी तो भाई एकदम अलग ही लेवल, एकदम से अलग है भाई। तो इधर साइड भी कुछ है, ये फिर से रिपेयर हो रहा है, बना पहले से ही देखो रिपेयर हो रहा है। इधर साइड भी देखो पेंट किया जा रहा है। यार ये सब तो है, फ़िलहाल जिस काम के लिए आए हैं वो काम कंप्लीट करें अपना। रूम ढूंढने आए हैं, रूम ढूंढें, बाकी सब तो मिलता रहेगा। पीछे का व्यू कितना बढ़िया आ रहा है। रूम नहीं मिल रहा है, बाकी सब कुछ अच्छा है यहाँ पे। बस एक रूम और मिल जाए बढ़िया सस्ता अच्छा सा तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। दोपहर के 2-2:30 बज गए और मुझे पूरे महोबा में एक कमरा नहीं मिला। मतलब इतनी देखने में तो घूमने लायक बढ़िया जगह है, बट वैसे रूम वाइज एकदम बेकार जगह है। कहीं एक कमरा खाली नहीं है, दिमाग ख़राब हो गया है। अब मैं सोच रहा हूँ कि कहाँ से कॉलेज ले लिया, अगर फ़ीस ना दिए हो तो ज़्यादा सही रहता। पहले आके चेक कर लेते, रहने खाने का व्यवस्था होता तभी लेते। वो गलती कर दी है यार, अब 3 साल पूरा झेलना पड़ेगा मुझे यहीं पे अगर रूम नहीं मिला। और मिल रहा है तो इतना महंगा महंगा बता रहे हैं, 3,000, 3,500, 4,000 रुपये। इतना कहाँ से देंगे? फंस गए हैं यहाँ, समझ नहीं आ रहा क्या करें। तो हम सोचे कि एक राउंड और ढूंढ लेते हैं, क्या ही चला जाएगा। बट बहुत कुछ चला गया भाई, इतनी मतलब यहाँ के इतने बेकार लोग हैं। एक कमरा कोई देने को तैयार नहीं। कमरा सबके पास है लेकिन देने को तैयार के सबके पास उठा हुआ है। जाओ रूम मांगो तो सीधे कहते हैं कि 3500 रुपये किराया है और बिजली बिल अलग से रहे। मतलब एक अकेला आदमी 3500 रुपये दे के कहाँ जाएगा यार? 3500 मतलब महीने का 9,000 रुपये, 10 महीने का 35,000 रुपये, इतना कोई कहाँ से देगा? मैं 2,000 सोच के आया था, बट इतना महंगा तो। और ऐसा भी नहीं कि मेरी कोई लंबी चौड़ी मील चल रही हो, कुछ नहीं भाई। सीधे साधे गरीब परिवार के इंसान कमरा लेने के लिए तड़प रहे हैं। एक फिर भी एक बुक किए हैं 2500 में, राखी के बाद आएंगे, तब तक शायद मिल जाए वो। अगर वो भी उठ गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी मेरे लिए।
तो बात तुम्हें बताना भूल गए कि आ गए स्टेशन। अब इंतज़ार करते हैं ट्रेन का। ट्रेन आएगी रात को 8:30 बजे, नहीं 12:30 बजे। पर सब पगला चुके हैं यार हम। 12:30 बजे ट्रेन आएगी, फिर ट्रेन का इंतज़ार करेंगे, फिर वो कल सुबह पहुंचाएगी। अब कोई और रास्ता भी नहीं है। और तो और सबसे ख़राब चीज़ ये है कि फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो रही है, तो जल्दी से मुझे एक चार्जिंग पॉइंट ढूंढना पड़ेगा चार्ज करने के लिए, क्योंकि व्लॉग बनाना है और फिर अभी ट्रेन वगैरह भी तो चेक करनी है कहाँ कितनी रहेगी। तो जल्दी से ढूंढते हैं चार्जिंग पॉइंट, उसके बाद फिर चलते हैं। तो सुबह से कुछ खाए नहीं है, सोच रहे हैं कि कोल्ड ड्रिंक ले लें, और मूंगफली मखाना रखा ही है मेरे पास, लेते हैं फिर खाते हैं चल के। तेज़ भूख लगी, बहुत तेज़। स्प्राइट लिए हैं, चलते हैं निकालते हैं मूंगफली, पहले बैठ के खाएंगे। बहुत तेज़ भूख लगी भाई साहब, सुबह से कुछ नहीं खाए हैं, एकदम भूख के मारे हालत ख़राब है। वंदे भारत आई है और यहीं बैठ के पीते हैं, निकालते हैं अपना हथियार। बहुत तेज़ भूख लगी। तो अभी मुझे रिसेंटली एक और कॉल आई है, वो मुझे रूम बता रहे हैं जिसका रेंट काफ़ी सस्ता है। सोच रहे हैं चलें देख आते हैं, क्योंकि अब इसको मुझे फ़ाइनल करना ही पड़ेगा, कुछ भी हो जाए। तो चलते हैं। सो फाइनली मेरी हाउस हंटिंग ख़त्म हुई। मैं सुबह 10 बजे से 10:10 था शायद, कितना ऐसे ही कुछ थे। 10 बजे से मैं घर ढूंढना स्टार्ट किया, अपना कमरा भाई हेरते हेरते कम से कम आज मैंने पूरे महोबा के इस इलाके का हाउस हंटिंग। मुझे एक एक गली मालूम पड़ गई, कौन सी गली में कितने घर हैं, किस कमरे में क्या रेंट है, मुझे सब पता चल गया है। फाइनली जाके एक कमरा देखा मैंने, वो मुझे पसंद आया, किराया भी कम था। तो आप लोग ने देखा होगा भी इसके पीछे वाले रील में, तो किराया भी कम था। तो अब जाके मैंने उसको फ़ाइनल किया है। अब मैं वेडनेसडे को, मैं कह के मैं वेडनेसडे को आऊँगा। तो अब जा रहे हैं हम, थोड़ा फ़ोन चार्ज में लगा दिए हैं, जा रहे हैं, थोड़ी देर आँख बंद करके सोएंगे। सो इस ब्लॉग को यहाँ नहीं, घर पे चल के ख़त्म करेंगे प्रॉपर आराम से। तब तक के लिए ट्रेन आने का वेट करते हैं। बाय। ट्रेन आने का वेट करते हैं और देखते हैं नज़ारा। एक तो यहाँ पंखा भी नहीं लगा है, ये देखो पूरे में देखो पंखा नहीं लगा है, बस एक वो पता नहीं क्यों कैमरा लगा दिए हैं, पता नहीं किस रीज़न से। कैमरा की जगह पंखा लगा देते ज़्यादा बेस्ट रहता है इनके लिए। खैर कौन बताए। भाई ये देखो इस औरत के हाथ में ये बिल्ली है। अब मैं उनको बताता हूँ। से चली आ रही थी, ठीक है, और उसकी पूँछ लटक रही थी। पहले मुझे लगा कि जो जाड़े वाला स्वेटर होता है उसका गुड्डा वाला स्वेटर है। फिर मैं देख रहा हूँ इतनी गर्मी में जाड़े वाला स्वेटर। फिर जब वो पास आई, मैंने बिल्ली का मुंह देखा, मेरी भाई गांड फट गई। मैंने कहा बच्चे का मुंह ऐसा कैसे हो सकता है। उसके बाद जब ध्यान से देखा तो बिल्ली थी। मैं कहा अरे गजा, मतलब बिल्ली को कोई इतना कैसे वो संभाल के रख सकता है यार। मेरी हालत ख़राब हो गई। बिल्ली को मुंह देखे हम डर गए, हम कहे बाप रे क्या बीती होगी माँ बाप पे, बच्चे का मुंह ऐसा निकला। जब रियलाइज़ हुआ कि वो असली में बिल्ली है तब जाके होती है लोगों को, कुछ लोगों को होती है फेटिश बिल्ली पालने की, कुत्ता पालने की, उसको बच्चे की तरह रखने की। बट इतना भी बच्चा नहीं बनाओ कि स्टेशन पे लेके तुम उसको कहीं और जा रहे हो। मजाक एक तरफ करते हैं। फ़िलहाल टाइम हो रहा है, कितना हो रहा है, एक सेकेंड, 9:39 हो रहा है। 9:52 पे मेरी ट्रेन आएगी यहाँ से चित्रकूट के लिए। चित्रकूट में जाकर रुकेंगे, कुछ खाए पिएंगे, क्योंकि यहाँ खाने पीने का कुछ नहीं, बाहर है बट मेरा मन नहीं कर रहा है यहाँ कुछ खाने का, क्योंकि अच्छा है ही नहीं। ज़ोमैटो से ऑर्डर किए थे तो उसके पास पता नहीं क्यों ऑर्डर ले ही रहा है वो, उसके पास जब कुछ सामान ही नहीं है, उसने रिजेक्ट कर दिया मेरा ऑर्डर ही, कह रहा हम फुलफ़िल ही नहीं कर पाएंगे। तो
अभी मैं यहाँ से मैंने सोच लिया अभी 10 मिनट में ट्रेन आ रही है, ट्रेन बैठ के चलते हैं चित्रकूट। वहाँ 24 घंटा चलता रहता कुछ ना कुछ खाने पीने को, बढ़िया कुछ खाएंगे। उसके बाद फिर वहाँ से ट्रेन पकड़ेंगे इलाहाबाद के लिए, वो तो सुबह पहुँचाएगी। तो ये मेरा प्लान है, अब ट्रेन आने का इंतज़ार है बस। यह कौन सा है? चित्रकूट धाम। देखो बुंदेलखंड को आने वाली है 3:23 को, उससे मुझे जाना है। तो अभी मुझे अब जल्दी से खाने के लिए कुछ ढूंढना है, क्योंकि मैंने कुछ खाया नहीं, मुझे भूख लग रही है। तो चलते हैं, स्टेशन से उतरे हैं, पहले चलते खाने के लिए ढूंढते हैं, उसके बाद दूसरी चीज़ चार्जिंग पॉइंट ढूंढना है। तो फाइनली मेरी ट्रेन आ रही है पूरे 2 घंटे वेट करने के बाद। तो अब वेट ओवर, अब सीधे बैठेंगे और उठेंगे सुबह जब प्रयागराज में होंगे। तो देख सकते हैं पीछे एक उजाला दिख रहा होगा तेज़ी का, वही आ रही है। बाय। दोस्तों फाइनली पूरा एकदम एग्जॉस्ट होके आ गए हैं घर, और अब स्टेशन से उतरे हैं, बाहर निकल रहे हैं, तो जा रहे हैं धीरे धीरे पैदल। एंड आई होप इट्स टाइम टू एंड दिस व्लॉग। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।